Hello students, welcome to the class. Let me check recording हो रही है नहीं. Yes. So my name is Priya Soni. I will be teaching you pharmaceutics. So students, हमने लास्ट क्लास में अपना वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन सी टाइप की हमारे पास मॉडिफाइड टैबलेट्स हैं. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कैप्सूल्स. राइट, कैप्सूल के भी टाइप्स होते हैं. राइट, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. तो कैप्सूल्स के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे. सो बेसिकली जो कैप्सूल्स हैं दे आर सॉलिड डोज. अगेन जैसे हमारी टैबलेट्स भी सॉलिड डोज होती हैं, ऐसे ही हमारे जो कैप्सूल्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ सॉलिड डोज. ठीक है. Forms consisting a single dose of drug enclosed with a water soluble shell for the suitable form of gelatin. देखो मैं बताती हूँ. देखो आप लोगों ने बहुत सारी टैबलेट्स देखी होंगी अपनी डे टू डे में. कैसी होती हैं? ऐसे करके शेप होती है, बुलेट लाइक शेप. ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा. तो एक ये क्या होता है, आउटर इसका कैप होता है ना. ये बेसिकली मेडिसिन नहीं होती है ना, ये हमारा ड्रग नहीं होता. ये तो एक कैप होता है. कैप इन सेंस एक खोला होता है जिसके अंदर दवाई होती है. ठीक है. जैसे आप अपने कोई भी अपने आसपास चीज़ देखोगे, अगर आपकी कोई चीज़ पैक होके आती है तो अंदर आपका सामान होता है, बाहर तो एक कवर होता है. और ये कवर क्यों होता है? ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है अंदर का जो ड्रग है, कि ये अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे अच्छे से पहुंच जाए. तो जो हमारी कैप्सूल्स होती है उसके ऊपर एक कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे बना होता है, जो कि जेलेटीन से बना होता है. किससे? जेलेटीन से. ठीक है. जेलेटीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जेलेटीन क्या होती है. ठीक है. और ये जेलेटीन को ये हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग जेलेटीन इन द कैप्सूल. हमने कुछ और क्यों नहीं यूज़ कर लिया? क्योंकि जो जेलेटीन है वो वाटर सॉल्युबल है ना, पानी में डिज़ोल्व हो सकती है. अगर हमने अपनी बॉडी में इसको खाया है ना, हमने पानी के संग लिया तो क्या होगा, तो ये हमारी बॉडी में जब हमारे बॉडी की फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएगी तब ये घुल जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी. और दूसरी बात, नॉन टॉक्सिक होती है ना, कोई भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करती है. ठीक है, इसलिए हम जेलेटिन यूज़ करते हैं. कैप्सूल इंक्लूड मेडिकेशन दैट एनक्लोज इन द आउटर शेल. मतलब कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो मैंने कैप्सूल बनाया था, जो भी हमारा मेडिसिन होगा पाउडर्ड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है ना. और जब हम सॉफ्ट जेलेटिन वाली कैप्सूल की बात करती हैं तो सेमी सॉलिड और लिक्विड भी हमारा मेडिकेशन हो सकता है कैप्सूल के अंदर. राइट. द आउटर शेल इज़ ब्रोकन डाउन इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे गट में क्या होता है, ये जो पूरा हमारा कैप्सूल होता है ये डिज़ोल्व हो जाता है और अंदर का ड्रग जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के कांटेक्ट में आता है, जिससे जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, है ना. ब्लड में एब्जॉर्ब होकर क्या होता है, हम एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं कि ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है ना. अगर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो इससे क्या मतलब है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और सर्कुलेट करेगा तो जो जहाँ भी उस ड्रग की ज़रूरत होगी वहाँ वो अपने टारगेट पे पहुँच जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ. डिस्ट्रीब्यूट एंड मेटाबोलाइज्ड इन सच अ वे द मेडिसिन एज अ मेडिकेशन फॉर अ टैबलेट, कि जिस तक जहाँ भी उसकी ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल आपने कोई सर दर्द की दवाई खाई है तो ब्लड से वो अपने टारगेट पे पहुँचेगा ड्रग और अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा. ठीक है. दो टाइप की कैप्सूल होती है, हार्ड शेल एंड सॉफ्ट शेल, है ना. हार्ड शेल आपने देखी होगी, कोई जिसकी जो आउटर सरफेस है वो हार्ड होती है. एक आपने देखी होगी सॉफ्ट, जैसे विटामिन ई की कैप्सूल आती है, देखा इवियन करके आपने देखा होगा ग्रीन कलर की, तो वो बहुत बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, जेली लाइक सा उसका फील होता है. राइट. तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैप्सूल की डेफिनेशन क्या है तो इट इज़ अ यूनिट सॉलिड डोज. तो मैं लिख देती हूँ, इट इज़ अ यूनिट सॉलिड डोज. ठीक है. डोजेज मेंट फॉर ओरल यूज़. केवल ओरली कंज्यूम करने के लिए, उसको माउथ से कंज्यूम करने के लिए ही हमारी टैबलेट्स होती हैं. ठीक है, क्लियर है.
और ये जो टैबलेट्स होती है इनके अंदर का जो मेडिकामेंट होता है, जो मतलब हमारा एपीआई है या हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या जो हमारा ड्रग है, जो हमारा मेन मेडिसिन है ना, वो एनक्लोज होता है उसके अंदर। आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, एनक्लोज्ड इन अ शेल मेड अप ऑफ जेलेटिन। एक शेल में बंद होता है, एक खोल में बंद होता है, जो किससे बना हुआ है, जो जेलेटिन से बना हुआ है। क्या बंद होता है, हमारा मेडिकामेंट या फिर हमारा एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। और कैप्सूल्स क्या है, कैप्सूल यूनिट सॉलिड डोजेज है ना, क्लियर है। अब ये दो टाइप के हैं, ठीक है। कैसे कैसे, हार्ड शेल, जब ये इसका जो आउटर जो कैप है, जेलेटिन का कैप है, वो हार्ड हो, है ना। और एक होता है सॉफ्ट, मतलब बहुत सॉफ्ट सा है, आप उसको पिचकाओगे तो वो पिचक जाएगा, है ना, वो फटेगा नहीं, पिचक जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी, लेकिन ये जो है अपनी शेप को रिटेन करता है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन दोनों को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, है ना, वाई वी आर यूजिंग कैप्सूल। ये एग्जाम में भी आता है कि यार टैबलेट से काम नहीं चल रहा था कि हमने कैप्सूल क्यों बनाया। सो कैप्सूल जो है वो ईजी है, ईजी टू मैन्युफैक्चर। क्या मतलब है ईजी टू मैन्युफैक्चर का, अब जब आप टैबलेट्स बनाते हो तो आपको ड्राइंग करनी पड़ती है, कंप्रेसिंग करनी पड़ती है, उसको शेप में देना होता है, लेकिन कैप्सूल में ऐसा नहीं होता। आपने कैप्सूल का शेल बनाया आउटर, है ना, उसके अंदर अपना ड्रग है, उसको पाउडर फॉर्म में या नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में डाल दिया और उसको खा लिया पेशेंट ने, तो बहुत ईजी है कैप्सूल को बनाना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और जब हम कैप्सूल यूज़ करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है ना, इंक्रीज़ करने की, इंक्रीजेस मतलब एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है जब सॉफ्ट, बेसिकली सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल लिया जाता है, सॉरी, तो ये बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। देन टेस्ट नहीं करता, जैसे अब आपने जेलेटिन है, जेलेटिन क्या है, बेसिकली टेस्टलेस है, हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स और या फिर स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, बट जो बिटर टेस्ट होता है हमारे ड्रग का वो उसको मास्क कर लेती है। टेस्ट ऑफ बिटर सब्सटेंसेस कैन बी मास्क्ड, ठीक है। अगर कोई हमारा बिटर ड्रग का टेस्ट बिटर है तो वो कैप्सूल के थ्रू इजीली उसको खाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। और आप सोचिए और क्या एडवांटेज हो सकते हैं, इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, राइट, क्लियर है। जो कैप्सूल जो मेडिकामेंट को हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाना है, जैसे हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमें पहुंचाना है, तो हम इसको पर्टिकुलर कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। स्मूथ होती हैं, वेरी स्लिपरी होती हैं, मॉइस्ड होती हैं, इनको ईजिली स्वॉलो करा जा सकता है, ईजिली स्वॉलोड, राइट। ये कुछ फैक्टर हैं, एडवांटेज हैं फॉर यूजिंग द कैप्सूल। अब किसी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी तो होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कैप्सूल के। क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं यहाँ लिख लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, आप पॉज करके आप फिर नोट कर सकते हैं, है ना। डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कैप्सूल को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके नुकसान भी क्या क्या है ना। ये जो कैप्सूल होती है ये हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंस के लिए नहीं होती, नॉट, आप नोट कर लिएगा, कर लीजिए इसे, नॉट सुटेबल फॉर हाईली soluble substances like, एग्जाम्पल है ये पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ऐसा हो कि आपने फॉर एग्जांपल पोटेशियम ब्रोमाइड एक कैप्सूल में डाल दिया, तो इसने क्या किया, इसने सॉल्यूबलाइज होके हमारा जेलेटिन को भी गला दिया और ये हमारा अंदर का सारा मटेरियल ख़राब कर दिया।
तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, वो कोई ड्रग बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, तो उसके लिए हम कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, नॉट suitable for highly हाइड्रोस्कोप मैं लिख देती हूँ, हाईली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। वेट अ मिनट, ये चलना कैसे बंद हो गया? यस, चल गया। हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बहुत जल्दी से मॉइस्चर को पकड़ लेता है ना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाइड्रोस्कोपिक का क्या मतलब है। जैसे अब कोई भी चीज़ है जिसने बहुत जल्दी नमी एब्जॉर्ब कर ली है ना, तो वो तो ख़राब हो जाएगी। अगर वाटर है तो फिर बैक्टीरिया ग्रोथ भी होगा, है ना। तो हाइड्रोस्कोपिक मतलब रेडीली टेकिंग अप एंड रिटेन मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को बहुत समय के लिए पकड़ के रख ले। ठीक है, तो हाइड्रोस्कोपिक जो भी सब्सटेंस है उसके लिए हम ये जो टैबलेट्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अब हम कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में, जो कि है डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, हमने पढ़ा 2 टाइप के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हम इसका पढ़ेंगे, हम लोग खुद से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। हम फिर अपनी थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले एक होता है हार्ड जेलेटिन और एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन। एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन, एक होता है हार्ड जेलेटिन। सो जो हार्ड वाला होता है वो उसके अंदर बेसिकली उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है ना। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है ना। एक होता है इसमें बॉडी और एक होता है आगे वाला कैप। ये मैं आपको हार्ड जेलेटिन शेल के बारे में बता रही हूँ, जो हम कैप्सूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिलेंड्रिकल शेप के 2 हिस्से होते हैं, 2 सेपरेट पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है बॉडी, एक का नाम होता है कैप। तो आपने अपना पेन देखा होगा, है ना। ये पेन होता है तो इसका जो कैप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, राइट। और ये क्या होता है, इसका जो पेन का स्ट्रक्चर है ना। तो ऐसे ही कैप का जो थोड़ा सा एरिया होता है ये थोड़ा बड़ा होता है बॉडी से, जिससे ये ईजिली इसके ऊपर फिट हो जाए, राइट। समझ में आया? क्लियर है ना। एक इसमें हम लिख लेते हैं। अब जैसे अगर आपके पास आता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो दे हैव, अब हम देखेंगे ऊपर भी, लेकिन मैं आपको जनरल बता रही हूँ जिससे ईजिली समझ में आ जाए। सेपरेट पार्ट्स, इनके पास 2 सेपरेट पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? बॉडी एंड कैप। ठीक है, समझ में आया? ऑन द अदर हैंड जो सॉफ्ट वाला होता है वो सेपरेट नहीं हो सकता, है ना। ऐसे एक शेप है ना, ये बनी हुई है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, और सिंगल 1 पीस होगा, है ना। और इसके अंदर हमारा फिल होगा, सेमी सॉलिड या लिक्विड ड्रग। ठीक है, सिंगल 1 पीस क्या है, कैसे अवेलेबल होता है? अवेलेबल इन राउंड ओवल एंड टिब्यूलर शेप, है ना। ऐसे राउंड टैप इस तरीके की शेप में होता है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। जो वाइटामिन्स ज़्यादातर होती हैं, है ना, वो ऐसे ही बनी होती है। आपने देखा होगा, ईवियन आप सर्च करना नेट पे, ईवियन विटामिन ई कैप्सूल, आपको दिख जाएगा, ग्रीन कलर की ऐसे कैप्सूल होगी, सॉफ्ट सी। ठीक है, और आप एक सर्च करना एग्जाम्पल, एमोक्सिसिलिन, है ना। ये क्या है? ये एक हार्ड जेलेटिन हमारी पर्टिकुलर कैप्सूल है, राइट। ठीक है, एक वर्ड होता है प्लास्टिसाइजर, है ना, वो भी हम पढ़ेंगे आगे।
कि प्लास्टिसाइज़र क्या होता है, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली प्लास्टिसाइज़र जो होता है उसका अमाउंट, साइज़र, वेट अ मिनट को सही कर दूँ, थोड़ा पेन चल नहीं रहा आज। प्लास्टिसाइज़र, सो जो प्लास्टिसाइज़र होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हार्ड करने में काम आता है जेलेटिन को, है ना। तो जो प्लास्टिसाइज़र है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है किसमें, हार्ड जेलेटिन में, और ये कम होता है किसमें, हमारे सॉफ्ट जेलेटिन में, प्लास्टिसाइज़र। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अब हम अपना पढ़ते हैं थ्योरी दोबारा। ठीक है, तो हार्ड कैप्सूल जो होता है एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ पाउडर एंड सॉलिड मेडिकामेंट्स, सॉलिड मेडिकामेंट्स को ले जाने के लिए हम हार्ड वाला यूज़ करते हैं, जिसमें जो हार्ड जो कैप्सूल होता है, जो कवर होता है जेलेटिन का, वो हार्ड होता है। मैं देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। यस, वॉइस इज रिकॉर्डिंग, ठीक है। देन 2 सिलेंड्रिकल, इसमें हाफ होता है, अभी हमने पढ़ा, बॉडी होती है और एक कैप होता है। सो द डायामीटर इज बॉडी स्लाइटली स्मॉलर, बॉडी जैसे हमारा पेन होता है तो बॉडी का जो डायामीटर होता है थोड़ा सा पतला होता है, जो कैप होता है वो हल्का सा बड़ा होता है जिससे वो उसको कवर कर ले, राइट। देन द डायामीटर ऑफ अ कैप बट लार्जर इन लेंथ, जो बॉडी होती है उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कैप। ठीक है, कैप जो होता है वो स्लाइटली, एंड द कैप इज स्लाइटली लॉन्गर इन डायमीटर, चौड़ाई में ऐसे इसमें तो कैप बड़ा है, लेकिन ऐसे करके जो लंबाई है उसमें क्या बड़ा है, उसमें बॉडी बड़ी है, राइट। तो ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, है ना, एंड स्मॉलर इन लेंथ। समझ में आया। सॉफ्ट जेलेटिन पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को हम सॉफ्ट शेल कैप्सूल भी बोलते हैं। These capsules are prepared from gelatin and water to the glycine sorbitol, and simply polyol has been added as a plasticizer which imparts flexibility to the capsule. तो ये आप इसको लर्न कर सकते हैं कि ये कैप्सूल कैसे बनाई जाती है। अभी मैं पूरे आपको प्रोसेस भी बताऊंगी, ठीक है। देन these capsules are used for full medicaments, flavor, food, concentrates and cosmetic. वाइटामिन जितनी भी हैं वो सब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में ही होती है। विटामिन डी की कैप्सूल अब देखोगे येलो सी कलर की, ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। दीज द कैप्सूल्स आर यूज्ड फॉर फिलिंग लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड वाइटामिन्स। लिक्विड को फिल करने के लिए, वाइटामिन्स को फिल करने के लिए, सेमी सॉलिड्स को फिल करने के लिए ये यूज होती है। They are also used for containing ear, eyes, nose, throat preparation. जो भी इस यहाँ के एरिया की ड्रग होती हैं उनको ले जाने के लिए भी हमारी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स यूज होती है। अब डिफरेंस पढ़ते हैं। हार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट बॉडी एंड कैप। इट कंसिस्ट सिंगल यूनिट, है ना, सील ऐसे करके 2 यूनिट है जो कि सील करी हुई हैं, हम उसे खोल नहीं सकते। दे आर सिलेंड्रिकल, है ना, ज़्यादातर जो सॉफ्ट जेलेटिन वाली होती है वो राउंड ओवल होती है ना, या फिर ट्यूब लाइक शेप होती है। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कलरिंग एजेंट्स एंड शुगर। मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगी ये। प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलेटिन एंड प्लास्टिसाइजर एंड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इसमें हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, कलरिंग एजेंट्स वगैरह। दे कंसिस्ट ऑफ मेडिकामेंट्स इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल। जो मेडिकामेंट होता है, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो पाउडर की फॉर्म में यूज़ हो रहा है किसमें, हार्ड में। और जो लिक्विड और सेमी सॉलिड्स, लिक्विड सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स भी, है ना, वो इसमें हमारे जो सॉफ्ट जेलेटिन है उसमें हम यूज़ करते हैं, है ना, पेस्ट की फॉर्म में, लाइक अ पेस्ट। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल क्या है कैप्सूल के? लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लेस, ईजिली प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, अडोर होती है, उसको हम मास्क कर सकते हैं बाया कैप्सूल और जेलेटिनियस शेल। दैन स्मूथ या स्लिपरी हो जाता है, जिससे हम इजीली स्वॉलो कर सकते हैं, इजीली टू स्वॉलो। एंट्रिक कोटिंग रिलीज द मेडिकामेंट इन आ इंटेस्टाइन। हमें अगर इंटेस्टाइन में पहुंचानी है तो हम कैप्सूल के ऊपर एंट्रिक कोटिंग कर देंगे, और जिससे वो केवल जाके इंटेस्टाइन में ही डिजोल्व होगी। दैन ईजी टू हैंडल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, देखने में अच्छी है, अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। देन
Hygroscopic drug cannot be filled since they absorb water present in a capsule shell which ultimately breaks down into the pieces. अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ. पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, शेल ब्रेक हो जाएगा और इवन हमारी जो मेडिसिन है वो ख़राब हो जाएगी. देन कैप्सूल कैन नॉट गिवन ओरली टू इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. ये भी एक डिसएडवांटेज है कि छोटे बच्चों को, है ना, चिल्ड्रन को हम कैप्सूल नहीं दे सकते ईजिली, क्योंकि वो सॉलो नहीं कर पाते हैं. देन एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ सर्टेन ड्रग लाइक एस्पिरिन इज रिड्यूस इफ गिवन इन कैप्सूल. और कुछ ड्रग हैं जैसे कि एस्पिरिन, अगर हमने उनको टैबलेट की फॉर्म में दिया तो वो जल्दी से झटपट तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से असर दिखाएंगे. लेकिन अगर हमने उनको कैप्सूल फॉर्म में दिया तो उनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना, जो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है ड्रग को, वो कम हो जाता है. राइट, क्लियर है, समझ में आया. ये हमारे ड्रग्स के बारे में था, बेसिक कैप्सूल्स के बारे में था. अब मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ, नहीं फिर हम अपना ओरल जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब हम कुछ पढ़ते हैं अबाउट कि हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, है ना. फॉर्मुलेशन कैसे होता है. सबसे पहले जेलेटिन के शेल का, ये आपके एग्जाम्स में भी आता है. फॉर्मुलेशन ऑफ जेलेटिन शेल्स, कि जो जेलेटिन के शेल्स होते हैं, खोल होते हैं, कवर होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना. सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं. राइट, सबसे पहले तो जेलेटिन में क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. ठीक है, जेलेटिन होता है सबसे पहले, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कवर में, इसकी बात कर रहे हैं हम. ठीक है, देन प्लास्टिसाइजर होता है जो उसको हार्ड बनाने का काम करता है. तो याद रखिएगा, प्लास्टिसाइजर क्या करता है, हार्ड बनाता है. ठीक है, देन वी हैव ओपेसिफाइंग एजेंट. क्या होता है ओपेसिफाइंग एजेंट का मतलब, ओपेसिफाई मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट बनाता है. मतलब अगर वो ट्रांसपेरेंट है ना, तो उसको ओपेक बनाता है. हम उसको एक तरीके से सॉलिड का स्ट्रक्चर दे रहे हैं. अगर इसके अंदर से आप ड्रग देख सकते हो तो इसको कम करने के लिए, है ना, इसको ओपेक बनाने के लिए ओपेसिटी बढ़ाता है. क्या, ओपेसिफाइंग एजेंट. तो जो उसकी पारदर्शिता है ना, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसको कम करता है. मैं इजी लैंग्वेज में लिख देती हूँ, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड मेक इट ओपेक. ठीक है, उसे ओपेक बनाता है, उसकी जो ट्रांसपेरेंट नेचर है उसे कम करता है. देन वी हैव कलरिंग एजेंट्स, है ना. अगर हमने देखा हो ना, कैप्सूल डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, तो बेसिकली जेलेटिन का कलर तो अलग नहीं होता, लेकिन हम उसमें कलरिंग एजेंट डाल देते हैं जिससे वो कलरफुल हो जाती है, जिससे वो अट्रैक्टिव हो जाती है. अगर हमें कोई ऐसा है कि कोई मतलब जेलेटिन है, अगर हमने उसको फ्लेवर देना है ना, तो हम कुछ फ्लेवरिंग एजेंट या स्वीटनिंग एजेंट भी डाल देते हैं. ठीक है, क्लियर है. और लास्ट हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की क्या ज़रूरत है, जिससे हमारा जो कैप्सूल है वो ख़राब ना हो, लंबे समय तक यूज़ किया जा सके. प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है. कहाँ हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स को, हम ऐड करते हैं जब हम जेलेटिन का शेल बनाते हैं. क्लियर है. बेसिकली जेलेटिन क्या है, हमें जेलेटिन के बारे में पता होना चाहिए. हम जेलेटिन कर तो रहे हैं, लेकिन ये है क्या जेलेटिन. जेलेटिन एक टेस्टलेस होता है. क्या होता है जेलेटिन, मैं लिख देती हूँ, जेलेटिन. ठीक है, टेस्टलेस है जेलेटिन, है ना. कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, इस वजह से हम इसमें कलरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं. और प्रोटीन सब्सटेंस है. और बच्चों, आपको पता है मिलता कहाँ से है जेलेटिन. जेलेटिन हमको एनिमल से मिलता है ना. हमें टिश्यू से मिलता है, एनिमल के टिश्यू ऑफ एनिमल्स के टिश्यू में से हम इसे निकालते हैं जेलेटिन को. क्लियर है ना. सोर्स क्या है, मैं लिख देती हूँ दोबारा. सोर्सेस या तो एनिमल बोन्स से मिलता है, तो या फिर एनिमल स्किन से मिलता है.
ठीक है। बेसिकली इसमें कोलेजन प्रेजेंट होता है जो कि जेलेटिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दो टाइप का जेलेटिन है, राइट। एक होता है जेलेटिन टाइप ए जेलेटिन, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है? ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन्स, बोन से मिलता है हमें वाला जेलेटिन, है ना। और हम इसे कैसे बाहर निकालते हैं? बाय एसिड ट्रीटमेंट, एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं बोन में, है ना, और जिससे ये जेलेटिन जो है वो सेपरेट हो जाता है। और एक होता है टाइप बी जेलेटिन, टाइप बी जेलेटिन, स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दी है, जेलेटिन, ठीक है। एक होता है टाइप बी जेलेटिन, ये कहाँ से मिलता है? अगेन ये हमारा ऑब्टेन फ्रॉम स्किन, ठीक है। स्किन ऐसे सॉफ्ट होती है, तो स्किन में से हमें निकालने के लिए एल्कली या बेसिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एल्कली और बेसिक ट्रीटमेंट, ओके, है ना। ये इसका मेथड है कि इनको हम कैसे बाहर निकालते हैं। और हम जेलेटिन यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेलेटिन नॉन टॉक्सिक है, इससे कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होता, हार्म नहीं होती, तो दैट्स वाई हम जेलेटिन को फेवर करते हैं। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्लास्टिसाइज़र क्या करता है? प्लास्टिसाइज़र इंक्रीज़ करता है प्लास्टिसिटी को, ठीक है। जो क्या करता है? जो कि हार्डनेस इंप्रूव करता है। मैं लिख देती हूँ, इंक्रीज प्लास्टिसिटी, ठीक है। और वो इवेंचुअली क्या होता है? वो रेडी जो हार्डनेस होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है। देन कलरिंग एजेंट क्या करते हैं? जो कलर है हमारी बॉडी और कैप को, उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। देन ओपीसीफाइंग एजेंट क्या होती है? जो अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो उसको कम ट्रांसपेरेंट करना, है ना, उसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करना, उसको ओपेक बनाना। एग्जाम्पल है इसका, अभी हमने पढ़ा था टाइटेनियम डाइऑक्साइड, है ना, हमने पढ़ा था हार्ड वाले में यूज़ होते हैं वो, राइट। सो ये ओपीसीफाइंग एजेंट जो है वो हार्ड वाले जो जेलेटिन है उनमें यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं? उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम करते हैं, ठीक है। दैन प्रिजर्वेटिव्स, क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग? माइक्रोब्स और पैथोजन से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पैराबीन यूज़ किया, है ना, तो पैराबीन क्या होगा? पैराबीन हमारे जो कैप्सूल है उसको बहुत दिनों तक बचाएगा। एक और टाइप की हम एजेंट्स यूज़ करते हैं जिसको हम वेटिंग एजेंट बोलते हैं, है ना। आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे जब आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे। वेटिंग एजेंट क्या है? जो कैप्सूल है उसको वेट करने के लिए काम आता है जिससे सोल्यूशन बन सके। यूज टू वेट द जेलेटिन फॉर मेकिंग सोल्यूशन, है ना। जेलेटिन को वेट करने के लिए वेट द है ना, सॉल्यूशन की फॉर्म में जेलेटिन को कन्वर्ट करने के लिए, जिससे उसका आगे मैन्युफैक्चरिंग हो सके, है ना, उसके लिए हम वेटिंग एजेंट भी ऐड करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब हम कैसे बेसिकली कवर्स को बनाते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। उसमें कुछ स्टेप हैं। ऐसे करके एक हमारे पास जार होता है ना, जिसमें ऐसे करके पिन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ना। इसमें इसको हम जेलेटिन में डिप कर देते हैं, ठीक है। इसको पहला स्टेप क्या है? डिपिंग। हमने इसे डिप कर दिया। देन डिपिंग के बाद हम इसको स्पिन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे से जो जेलेटिन है वो कवर हो जाए। तो हमने इसको स्पिन किया। स्पिन के बाद हम क्या करेंगे? स्पिन के बाद हम इसको ड्राई करेंगे। जैसे अब ये मानो ऐसे करके ऊपर आ गया पिन स्ट्रक्चर और हमारा जो कवर है वो ऐसे है, ठीक है। तो हम इसको ड्राई करेंगे, सूखने देंगे, ठीक है। एक हॉट एयर आएगी जो इसको ड्राई कराएगी, ठीक है। ड्राई कराने के बाद अब हमें क्या करना है? इसको बाहर निकालना होगा, राइट। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हम इसकी स्ट्रिपिंग करेंगे। हम यहाँ पे एक बेसिकली लगा होता है कॉपर का सब्सटेंस जो कि इसको इस पे से जो पिन है उसमें से बाहर निकालता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग, ठीक है।
अब थोड़ा सा शेप ऐसा हो सकता है आगे से, राइट। इसकी फिर क्या करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं और एक सी शेप में लाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रिमिंग। समझ में आया? उसको छोटे छोटे या ऐसे ट्रिम किया कि वो एक परफेक्ट शेप में आ जाए, काटना उसको। देन उसका हम क्या करते हैं, देन हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, राइट। टोनिंग करते हैं और पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले जॉइनिंग करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, जो कैप है और जो बॉडी है उनको आपस में जोड़ देते हैं और देन हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा पॉलिशिंग है, ठीक है। और जब हम ये सारे स्टेप कर लेते हैं तो हमारा जो पूरा ये कैप्सूल है ये प्रिपेयर हो जाता है ना। फिर इसका एक बार हम इसको चेक करते हैं कि प्रॉपरली ये आ रहा है या नहीं, सब कुछ हो रहा है या नहीं, ये फिट हो रहा है तो नहीं, ऐसा तो नहीं ये दोनों चीज़ें लूज़ हों कि ये गिर जाएं और ये ख़राब हो जाए, तो वो सब भी हम चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे। और फिर फिलिंग का स्टेप आता है, इसको फिल करना है ना। फिलिंग में हम क्या क्या करते हैं, हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं कि हमें कितना ड्रग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कैप और बॉडी लें। देन हम उसको फिलिंग कर देते हैं, फिलिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। देन हम उसको सील कर देते हैं कि दोनों बॉडी और वो जो है वो ईजिली सेपरेट ना हो, और देन हम फिनिशिंग करके उसको पैक कर देते हैं, है ना। ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है किसकी, कैसे हमारे ये जो जेलेटिन कैप्सूल्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। एक वर्ड आपको और मिलेगा, रेक्टिफिकेशन, मैं बता देती हूँ, ठीक है। बेसिकली रेक्टिफिकेशन क्या है, जब हमारी कैप्सूल लोड हुई उसको चेक करना है ना कि अच्छे से उसका शेल जो है वो फिक्स है या नहीं। वो अभी मैंने जो आपको बताया था ना, चेक करते हैं यहाँ पे स्टेप में, तो वो बेसिकली रेक्टिफिकेशन है। कोई डिफेक्ट तो नहीं है कैप्सूल में, हमारी कैप्सूल लीक ना हो जाए, ये सब जो चीज़ें हैं हम रेक्टिफिकेशन में करते हैं। बेसिकली ये करने के लिए हमारे पास जो पूरे फिलिंग है और ये सब करने के लिए हमारे पास मशीन्स हैं। हैंड ऑपरेटेड मशीन्स भी होती हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी होती है और ऑटोमेटिक भी होती हैं। तो ऐसे वेरियस चीज़ों को यूज़ करके पूरा काम किया जा रहा है आज की इंडस्ट्री में, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना रखते हैं, हमारा जो कैप्सूल टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। कैप्सूल हमारा यस। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना लिक्विड ओरल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और उसी क्लास में हम लोग अपना इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, ठीक है।